नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो देखो आज 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन की सभी छात्रों को हार्दिक हार्दिक बधाई। तो देखो हमने पिछले क्लास में डॉक्टर का अपहरण यह पाठ देख रहे थे और हम यहाँ तक आ चुके थे। ये जो डॉक्टर है इस डॉक्टर का अपहरण हो चुका था। अपहरण होने के बाद पुलिस वाले अथवा डॉक्टर की पत्नी, शहर वाले सभी लोग परेशान थे कि यह जो डॉक्टर है इन डॉक्टर भटनागर का अचानक लापता होना सभी लोगों को हैरान करने की बात थी और इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान जो थी वो उनकी पत्नी थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, हम यहाँ तक आ चुके थे, एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर भटनागर का जिस तरह अपहरण हुआ था, अपहरण होते समय जो गाड़ी के पहियों के निशान देख लिए थे उसी गाड़ी के पहियों के निशान कुछ महीनों बाद डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने देख लिए। खास तौर पर यह भी देख लिया था कि जो पत्नी ने गाड़ियों के पहियों के निशान देखते समय वहां पर एक सीढ़ी मिली और वो सीढ़ी मिलने के बाद तो सभी लोग कैसे हो गए थे, अचंभित हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे, हतप्रभ हो गए थे कि उसमें कौन डॉक्टर भटनागर की आवाज थी। और हम यहां तक आ रहे थे कि उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो देखो आज तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद आप मरा हुआ समझ लिया हो। देखो भटनागर के बारे में अथवा भटनागर खुद ही कह रहे थे कि तुम सभी लोग मेरे लिए परेशान हो गए होंगे। आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि डॉक्टर भटनागर मर गया होगा। अब तो सभी लोगों ने मुझे ऐसा समझ लिया होगा कि यह मर गया है, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। देखो एक अचंभित करने वाली बात यह थी कि भटनागर कह रहे थे कि मैं मर गया होगा, ऐसा आप लोग समझते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जिंदा हूं, बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में, देखो हमारा जो सौरमंडल है इस सौरमंडल में अनेक ग्रह है। जिस धरती पर हम रह रहे उस धरती से भटनागर कह रहे कि कई करोड़ मील दूर हूं। नजदीक हूं क्या? कई करोड़ मील दूर हूं और सौरमंडल में एक ग्रह पर हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वो हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी अपने अपने ग्रह हैं। देखो हमारा यहाँ पर एक घमंड है कि ये धरती पर रहने वाले लोग ही सबसे कैसे श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं। जैसे कि ये जो सूर्यमंडल है, सूर्यमंडल में अनेक अलग अलग प्रकार के ग्रह है और इस ग्रह में कुछ लोग भी रहते हैं और कह रहे हैं कि उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। तो सिर्फ हमने यही कहा कि धरती पर रहकर ही इंसानों ने प्रगति की है, उन्नति की है, लेकिन नहीं, ये हमारा भ्रम है। वो लोग जो अन्य ग्रह पर भी एक दुनिया बसी है और उस दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं हमसे कई प्रगतिशील है, हमसे कई उन्होंने ज्यादा उन्नति की है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। देखो वो कह रहे कि मुझे यहाँ आने के बाद आप सभी के लिए मुझे दुख है, मेरे परिवार के बारे में दुख है, मेरे देश के बारे में दुख है, मेरे मित्रों के बारे में दुख है, लेकिन मेरा जो भ्रम था कि सिर्फ हम इंसान ही, यहाँ धरती पर का इंसान ही सब कुछ है अथवा धरती पर रहने वाला मानव ही सब कुछ श्रेष्ठ है, ये मेरा जो भ्रम था, ये भ्रम यहाँ आने के बाद मेरा दूर हो चुका। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। देखो मुझे अपेक्षा है, मुझे उम्मीद है कि ये मेरी आवाज सुनकर पृथ्वी पर रहने वाला जो लोग है ये कुछ सबक लेंगे, कुछ सीख लेंगे। हाँ तो पहले सुनो वह कहानी की मैं कैसे आया। देखो अभी भटनागर खुद का अपहरण किस तरह से हुआ, खुद कैसे आए, ये भटनागर खुद बता रहे थे कि आप लोग अब सुनो कि मैं धरती छोड़कर यहाँ कैसे लाया गया, मुझे मेरा अपहरण किस व्यक्तियों ने किया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों को ने गुप्त रीति सूचना इकट्ठी की। देखो आगे यहाँ बताना चाह रहे कि उनका अपहरण किस तरह से हुआ, अपहरण करने वाले लोग क्या कौन थे, और वो बताना चाहते हैं
कि अमेरिका में मेरा जो सम्मान हुआ, मेरा जो बड़पन किया गया, मुझे जो इज्जत दी गई, इन लोगों ने मेरी जो जानकारी है गुप्त तरह से इकट्ठी कर ली और ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। देखो उस दिन वो कह रहे कि मैं आदत के मुताबिक बाहर आ गया और बाहर आने के बाद एक इंसान मेरे पास आ गया और उस इंसान ने मुझे बाहर जो खड़ी सवारी थी, जो साधन था, जो वही जो बस जैसा एक बड़े पहियों का साधन था, उस साधन में मुझे चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। देखो यहाँ पर भटनागर कहे वो मेरे आदत के मुताबिक जाने के लिए तैयार हो, लेकिन हर दिन की तरह गाड़ी नहीं थी। हर दिन जिस तरह हम सफर करते, जिस वाहन से सफर करते, वो वाहन नहीं था, वो एक विचित्र का यान था। और ये विचित्र यान देखकर मैं अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। इसके पहले मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत भाई ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। देखो मैं वहां से भागने की भी कोशिश कर, भागने की कोशिश करने के पहले ही 3 लोगों ने मुझे पकड़ लिया और उस यान में मुझे उठाकर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सुसु की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। देखो जो वाहन था, वो जो यान था, एक तेजी से उड़कर सुसु की आवाज, जैसे हम हवाई जहाज देखते हैं, आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देखते हैं, जैसे उसकी एक तेज आवाज जिस धरती पर आ जाती है, उसी तरह वो जो एक यान था और सुसु की आवाज करता हुआ आसमान में चला गया और आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। देखो मैं इतना डर गया कि घबराहट मेरी हो गई। घबराहट की वजह से मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आ गया तो मैंने इस ग्रह पर अपने आप को पाया, धरती छोड़कर करोड़ों मील दूर। ये जो ग्रह है, इस ग्रह पर मुझे होश आने के बाद पता चला कि मैं अब धरती पर नहीं हूं, किसी अन्य ग्रह पर हूं और मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहना गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में के अनुकूल रह सकूं। देखो जहां हम इस धरती है, धरती का वातावरण अलग प्रकार का है। जैसे हम धरती छोड़कर धीरे धीरे ऊंचाई पर चले जाते हैं, वहां का माहौल, वहां का मौसम, वहां का वातावरण अलग होता है। और वह तो बताना चाहते हैं कि मैं धरती से 1 करोड़ मील दूर है और वहां का माहौल, वहां का वातावरण तो बिल्कुल अलग है। और इसीलिए मुझे क्या कर दिया, एक प्लास्टिक का सूट पहनाया गया कि जो मैं वहां का जो माहौल है, वहां का माहौल मुझे सूट हो। और अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। देखो अब मैं तो यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ से भागकर तो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से भागकर आने के लिए अलग अलग तरह यान की जरूरत है और इसीलिए वहां के लोगों ने मुझे आप लोगों को एक संदेश रिकॉर्ड कर भेजने की अनुमति दी है, परवानगी दी है। सिर्फ इतना ही मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं। और इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। देखो आगे क्या बता रहा है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़े। देखो आज हम यहाँ धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति कहता है आज हम जो जी रहे हैं विज्ञान युग में जी रहे हैं, लेकिन नहीं, हमसे कई गुना ज्यादा ये लोग उन्नतिशील है, विज्ञान में इन्होंने प्रगति की है। इनके पास ऐसे ज्ञान है कि सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल आसानी से आते जाते हैं। देखो बताना चाहते हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक वो आसानी से आना जाना है। जैसे हमें एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हमारे पास कोई सफर है, साधन है, बस गाड़ी है, छोटी मोटी गाड़ियां हैं, हम इन छोटी मोटी गाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफर कर सकते हैं। उसी तरह ये लोगों के पास एक यान है, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक वो बहुत आसानी से आना जाना कर सकते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। देखो वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पर भी लोगों ने घर बनाए, मकान बनाए, कारखाने हैं,
बाजार है, मोटर गाड़ियां है, सब कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल अलग। भिन्न यानी क्या? हमसे बिल्कुल अलग। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, देखो इनके अपने रूल है, नियम है, सिद्धांत। जैसे हम कहते हैं कि जैसे अलग अलग तरह के हमारे जो वैज्ञानिक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमारे लिए कुछ नियम दिए, सिद्धांत दिए, उसी तरह ये जो यहाँ के जो वैज्ञानिक है उनके अलग रूल है, सिद्धांत है। इन्हें कई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। देखो ये जो लोग हैं इन्हें कई सौरमंडल, वहां के अलग अलग तरह के ग्रह, इन सभी ग्रहों की क्या है? जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। देखो हमारा ग्रह अथवा हमारा सौरमंडल इनके सबसे नजदीक है, नजदीक देखो करोड़ों मील दूर है, फिर भी उन लोगों के लिए हमारा सौरमंडल नजदीक है। और इसीलिए डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि इन लोगों ने मेरा क्या किया? अपहरण किया। अब ये अपहरण क्यों किया? जब हम आगे पाठ देखेंगे हमारे समझ में आएगा किस वजह से अपहरण किया। ये तो एक सीधा साधे डॉक्टर थे, ये लोग तो विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वहां के लोग तो बहुत ज्ञानी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक सारे इंसान का, सारे डॉक्टर का अपहरण क्यों किया? ये अब हम जैसे आगे आगे पढ़ लेंगे उसी तरह हमारे समझ में आ जाएगा। मेरे अपहरण करने का कारण जानने से पहले यह जानने की ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। देखो चिकित्सा शास्त्र, इलाज, अस्पताल के बारे में, वैदिक शास्त्र, विज्ञान में कोई खोज करने के लिए बहुत आगे है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र है कोई इलाज करने के लिए बहुत पीछे है। और यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए। देखो यहाँ पर वो कह रहे कि विज्ञान इतने आगे पहुंचा है, इतने आगे पहुंचा है, जहां तक उसे जाना चाहिए था वहां तक पहुंच चुका। वो बताना चाह रहे हैं यहाँ के आदमी आदमी नहीं मशीन है। जैसे हम देखते हैं जो रोबोट कहते हैं, हम एक रोबोट हजारों लोगों का काम कुछ ही पल में कर सकता है, उसी तरह यहाँ के लोग वो कह रहे कि यहाँ के आदमी आदमी नहीं मशीन बन चुके हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता। देखो वो बताना चाह रहे यहाँ का पूरा काम मशीनों से होता है और इसीलिए धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता है। आज धरती पर भी देख रहे हैं अलग अलग तरह की मशीनरी, बहुत बड़ी बड़ी दानव राक्षस की जो ताकत कहते थे ना पुराने जमाने में, उससे भी कई गुना ज्यादा ताकत आज के मशीनरियों में हमें देखने के लिए। इसीलिए इस धरती पर भी मानव का महत्व कम होते चला जाता है। लोगों के हाथों को काम नहीं मिला, एक मशीन हजारों लोगों का काम कर रही है। और उसी तरह यहाँ पर भी कह रहे कि यहाँ सभी काम मशीन से किया जा रहा है, इसीलिए इंसानों का महत्व, मानव का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीन ज्यादा और आदमी कम है। देखो ये जो ग्रह है, जिस ग्रह पर डॉक्टर का अपहरण किया गया था, उस ग्रह पर मशीनें ज्यादा और इंसान कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम है। देखो जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम है, खुद काम कुछ भी नहीं कर सकते, मशीन के बगैर कुछ काम कर सकते क्या? नहीं। जैसे इंसान है, कुछ इंसान अलग अलग इसके गुलाम बन सकते हैं, उसके बगैर उन्हें बेचैन नहीं होते। और उसी तरह यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग भी मशीनों के गुलाम बन चुके हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह से सड़न रोग होने लगा है। देखो दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों को एक सड़न, पूरा जो बदन है, बदन सड़ने की बीमारी होती है। अभी बीमारी अलग अलग है। और उसी तरह यहाँ पर के जो लोग हैं उनका पूरा शरीर सड़ रहा है और ऐसी बीमारी होती चली जा रही है और शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। देखो जैसे कोई चीज हम एक आदि चीज 2-4 दिन रखने के बाद जैसे सड़ जाती है, खराब हो जाती है ना, उसी तरह यहाँ के लोगों का शरीर बदल जाता है। अचानक शरीर का कोई हिस्सा सड़ने लगता है और धीरे धीरे पूरा शरीर सड़ जाता है और बाद में वो आदमी क्या हो रहा है? मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें जो इन्हें नाकारा बनाए हुए। देखो डॉक्टर भटनागर बता रहे इन बीमारी का इलाज तो पता नहीं इन लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लोग हैं जो बेकार बनते जा रहे हैं, नाकाम बनते जा रहे हैं,
इन मशीनों की वजह से इन लोगों का शरीर क्या होते जा रहा है, सड़ते चला जा रहा है। देखो हम लोगों को अलग अलग काम करने की आदत होती है। जिन लोगों को काम नहीं है उन लोगों को अलग अलग तरह से तकलीफों का सामना करना, लेकिन जो हर दिन व्यक्ति काम कर रहा है उसे इतनी तकलीफ नहीं है। और उसी तरह यहाँ पर भी होता है, यहाँ का पूरा काम कौन कर रही है, मशीन कर रही है। और ये लोग नाकाम बन गए, इसीलिए अलग अलग बीमारियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए, तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। देखो फिर इसीलिए यहाँ के वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि जिन व्यक्तियों का अंग सड़ा हुआ अंग काट कर वहां पर दूसरा अंग लगाया जाए, जैसे हम यहाँ पर उसे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। और यहाँ पर भी यही वैज्ञानिक यही सोच रहे थे कि इन डॉक्टरों की सहायता से सड़ा हुआ अंग काट कर वहां दूसरा अंग लगाया जाए। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए, इसीलिए अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। देखो यहाँ मुझे तकलीफ नहीं है, यहाँ मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं आपसे करोड़ों मील दूर हूं, इस बात का सिर्फ दुख है। और इन लोगों का इलाज करने के लिए मुझे क्या कर दिया गया, मेरा अपहरण कर दिया गया। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूं कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। देखो लेकिन कह रहे आज मैं यहाँ बैठकर भी सोच रहा हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, इस धरती पर भी विज्ञान बहुत उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों और कारखानों के वातावरण से दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। देखो इनका कहने का मतलब है, जैसे यहाँ इंसानों की जगह मशीनों ने ले ली है और इन मशीनों के लिए लोग बेकाम होते जा रहे, अलग अलग बीमारियों से सड़ते चले जा रहे, और ये धरती पर तो होने के लिए कुछ देर नहीं लग सकती, क्योंकि धरती पर भी विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, प्रगति की है। इंसानों की जगह मशीनों ने ली है। इन मशीनों से निकलने वाला दूषित धुआं, प्रदूषण, इन प्रदूषण की वजह से इंसान बीमार पड़ते जा रहे, बेकाम बनते जा रहे, निराश होते जा रहे। और ऐसा अगर हमेशा चलते रहा तो धरती को भी ये दिन दूर नहीं है, यह सभी लोगों को एक न एक दिन इस मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, देखो आज धरती पर भी अलग अलग तरह की बीमारियां, कैंसर सबसे भयानक बीमारी है। दूसरी बात बताइए कि दिल की बीमारियां, हम उसको अटैक करें, अटैक, और तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ज्यादा इंसान परेशान हो गया तो उसे अलग तरह की बीमारी पैदा होती है। ब्लड शुगर, खून की बीमारियां, शुगर तो सभी लोगों को मालूम है, शुगर की बीमारी, ऐसे कुछ अभी उस भविष्य का संकेत है। देखो भविष्य का यह संकेत है, आने वाले दिन कैसे होंगे। और इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ इंसानों का नामो निशान मिल जाए। और ये जो लोग हैं, ये लोग अब इसे सोच गए हैं, इन लोगों ने अब इसे देख लिया, इन मुसीबतों से ये लोग गुजर चुके हैं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले कुछ दिनों में यहाँ इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा और बच यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्यकार मशीनें। तो बस यहाँ सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलेगा, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी मशीनें, दैत्यकार राक्षसों जैसी एक वो हजारों लोगों का काम करने वाली मशीनें दिखाई देगी। इंसान दिखाई देगा क्या? नहीं। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रहा। तो यहाँ पर एक सवाल भी हमारे सामने पैदा हो, जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है लेकिन चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे क्यों? सच बात है। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। देखो इंसानों को जिस चीज की जरूरत नहीं होती उस चीज के बारे में इंसान कभी भी सोचता नहीं।
ये लोग बीमार कभी गिरते ही नहीं थे, इनका शरीर बहुत मजबूत था, इसीलिए उन्हें दवाइयों की जरूरत नहीं थी। और दवाओं की जरूरत नहीं तो चिकित्सा करने की जरूरत नहीं। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। देखो इंसान की जो शरीर का चमड़ा है ना, प्लास्टिक जैसा मजबूत होता है ना, उस मजबूत प्लास्टिक की तरह चमड़ी है, और इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। जैसे हम देखते हैं प्लास्टिक की चीजें, तुम देखो उन्हें पानी में डाल दो, धूप में रख दो, अगर जमीन में डाल दो, उस पर कोई असर होता है क्या? कुछ भी असर नहीं होता। और इसीलिए ये लोग कभी बीमार नहीं होते थे, इन पर कोई असर नहीं होता। जब ये बच्चे रहते तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सख्त हो जाती है। देखो यहाँ एक बात बताइए, जब ये छोटे छोटे बच्चे थे तब इनकी चमड़ी नरम होती थी, लेकिन जैसे धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जाती थी, उसी तरह धीरे धीरे उनकी चमड़ी भी सख्त और मजबूत बनती थी। अब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है, यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है? यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता था, और जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसके बारे में हम कभी सोचते हैं क्या? कभी भी नहीं। इन्हें बीमारी नहीं होते थे, इसीलिए इन्हें अस्पताल की जरूरत नहीं थी, दवाओं की जरूरत नहीं थी, और इसीलिए उन लोगों ने दवा निर्माण करना, कौन सी दवा होना चाहिए, इसके बारे में कभी नहीं सोचा। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। देखो इसी कारण वो लोग चिकित्सा में पीछे रहे, लेकिन अब इन लोगों का शरीर सड़ते जा रहा है, इन लोगों पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है, मुसीबत आ चुकी, और इन चिकित्सा में वो पीछे थे। इसीलिए मैं पेशा से डॉक्टर था, और इन लोगों ने मेरा अमेरिका में सामान बेचा था, इसीलिए इन लोगों ने मेरा क्या कर दिया? अपहरण कर दिया। मैंने सरल रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। देखो डॉक्टर कह रहे मैंने इनके रोगों का अध्ययन कर लिया, पढ़ाई कर ली, लेकिन पृथ्वी पर के मानव को जो इलाज किया जा सकता है, इन लोगों को वह इलाज कभी भी लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका शरीर कैसा करे? प्लास्टिक की तरह मजबूत था, और उनकी मजबूती की वजह से हमारा इलाज इन्हें कभी लागू नहीं हो सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। डॉक्टर कह रहे फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसा जो घातक बीमारी है इन बीमारियों के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा अवश्य सामान बनवाना है। देखो अंग प्रत्यारोपण यानी प्लास्टिक सर्जरी करना है, जो सड़ा हुआ शरीर का हिस्सा काट लेना है, वहां पर दूसरा लगा देना है। इसके लिए दवाएं करना, जो दवाई है वो दवाई बनाना है, जो सामान चाहिए वो सामान बनाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। देखो डॉक्टर कह रहे हैं ये मेरे अकेले का काम नहीं है, और ये लोग मुझे भी यहाँ से छुटकारा भी नहीं दे सकते। जब ये लोग मुझे कब छुटकारा दे सकते? जब ये लोग इस मुसीबत से बचना सीख लेंगे, तभी ये मुझे लोग छुटकारा देंगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। देखो ये लोग अब यह सोच रहे कि जिस तरह मेरा अपहरण किया गया और मुझे यहाँ लाया गया, उसी तरह मेरी सहायता के लिए, मेरी मदद के लिए पृथ्वी पर के कुछ डॉक्टर और कुछ वैज्ञानिकों का भी अपहरण करके यहाँ लाने की ये लोग योजना बना रहे हैं। मैं उनकी बात में सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। देखो मैं इन लोगों के बातों से सहमत नहीं, सहमत इसलिए नहीं हूं कि मुझे तो लाया गया, लेकिन मेरे साथ अन्य कोई लोगों को और लाने की सोच रहे हैं, यह मेरे लिए ठीक नहीं। मैं यह सोच रहा हूं कि इन लोगों ने यह सीख लेना चाहिए कि खुद का इलाज खुद करें, और लेकिन अब ये लोग इसके लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह
बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिक का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। दो भटनागर बता रहे कि पृथ्वी पर से तो वो लोग लाने ही वाले हैं, लेकिन एक बात गुप्त रखी गई है कि कब लाना है, कौन से समय लाना है, किसे लाना है, यह बात बिल्कुल गुप्त है, किसी को पता है क्या नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन पृथ्वी पर के कुछ डॉक्टर और कुछ वैज्ञानिकों का अपहरण होगा, यह बात बिल्कुल सच है। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहता हूं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। ठीक है, जो होगा सो। लेकिन मैंने पृथ्वी पर आने की सोच भी दी तो मैं मेरी इच्छा से आ सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं। जब उनकी इच्छा होगी आप इन्हें पृथ्वी पर छोड़ देना चाहिए, तभी मैं पृथ्वी पर आ सकता हूं। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा और फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूं। देखो, इसलिए इनसे मोल लेना, इनसे दुश्मनी लेना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं यह तो नहीं बता सकता कि मैं वापस कब आऊंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं। देखो, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करें, मुझे यहाँ पर कोई दुख नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि इस समय विदेश यात्रा पर हो। देखो, भटनागर खुद एक अपने रिकॉर्ड आवाज में बता रहे थे कि बस मेरे लिए आप इतना ही सोचिए, मैं अभी जिंदा हूं, मरा हूं क्या नहीं, लेकिन आप सिर्फ इतना ही सोचे कि मैं किसी विदेश यात्रा पर जब भी आऊंगा तब भी बात अलग होगी। मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ मेरे लिए इतना सोचो कि मैं कहीं विदेश में चला गया, विदेश की यात्रा कर रहा हूं, इतना सोच लीजिए। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। सब लोग आश्चर्यचकित होकर चकित थे कि आप क्या हो। डॉक्टर भटनागर की जो ये संदेश था, यह सभी संदेश मानव जाति के लिए संदेश था, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए संदेश था। और इसीलिए सभी लोग एक चकित हो चुके हैं। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, कितना बड़ा यह रहस्य पता चला था लोगों को कि सिर्फ पृथ्वी पर ही इंसान, पृथ्वी पर इंसानों ने ही प्रगति की है। लेकिन यह नहीं, पृथ्वी छोड़कर अन्य कोई ग्रह है, वहां पर भी लोगों ने प्रगति की है। और आज के लिए और भविष्य के लिए भी, देखो, आज के लिए और भविष्य के लिए भी इनका कहने का मतलब यह था कि अगर हमने इस प्रदूषण को नहीं रोका तो धरती पर भी यह बुरे दिन आने के लिए ज्यादा समय लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसी तरह डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने डॉक्टर भटनागर का जो अपहरण हुआ था, इस अपहरण के बारे में कुछ एक अच्छी बातें हमें बताने की कोशिश की है। सिर्फ इस पाठ से हमें यह सीख लेना, धरती पर जो फैलता हुआ प्रदूषण है, इन प्रदूषण की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां फैल रही है और इस बीमारी से बचने के लिए हमें ही अपना इलाज करना होगा, इस प्रदूषण को रोकना होगा, मशीनों को रोकना होगा, इंसानों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इंसान बेकाम रहा तो ऐसी अलग अलग तरह की बीमारियां भी हमारे हिंदुस्तान कहने के मतलब पूरी दुनिया में फैलने के लिए कुछ देर लग सकती है क्या? नहीं। इसी तरह ये जो डॉक्टर का अपहरण किस तरह से किया गया, क्यों किया गया, ये पाठ में ये जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने हमें बहुत सही बातें बताई है। तो यहाँ पर पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।